हेलो गाइज, माय नेम इज संजय और आप हो फिजिक्स अनबॉक्सिंग पे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। देखो ये टॉपिक बीच में मैं ऐसे इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक आएगा विद्युत बल। क्या नाम आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल नाम का एक टॉपिक आएगा। वो टॉपिक समझाने के लिए वैसे सीरीज के अंदर पहले आना चाहिए विद्युत बल, लेकिन मैं आपको पहले समझा के आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आगे वाला टॉपिक है। अब इस विद्युत बल को समझने के लिए आपको ये वाला टॉपिक आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे विद्युत बल की जगह टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया तो विद्युत बल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखना जरा, जैसे ये कोई चार्ज था, वहाँ पे कोई स्टैटिक चार्ज था, स्थिर आवेश था। इससे r दूरी पर Q0 आवेश, परीक्षण आवेश हम लेके आते थे। तो इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला फोर्स और इस परीक्षण आवेश का जो रेशियो है वही तो क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। देखो ये आवेश इसके चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या इसको क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो देखो जरा, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश पर क्या अनुभव हो, बल अनुभव हो, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इसी विद्युत क्षेत्र के हम टाइप देखने वाले हैं कि किस टाइप का ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा टॉपिक होगा आज का। तो विद्युत क्षेत्र देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र होता कितना है? E बराबर F/Q0 होता है, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ बताना, ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये सदिश है या अदिश है? आप जानते हो जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश के अंदर क्या क्या होता है? एक तो परिमाण होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और एक क्या होती है? डायरेक्शन होती है, ठीक है। एक क्या होती है? दिशा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ये विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश है, तो इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए हमको? वेक्टर लगाना चाहिए। फोर्स पे क्या है? सदिश, तो इस पर क्या लगाएंगे? वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आया E बराबर F/Q0। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को, इस वाली रेखा को यहाँ पे बोलते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत क्षेत्र रेखा। अकेली सिंगल लाइन होगी तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर मैं इसी लाइन का एक क्या ले लूँ, इन्हीं लाइनों का क्या ले लूँ? ग्रुप ले लूँ। जैसे ये एक थी, ऐसी की ऐसी मैंने दूसरी लाइन बना ली, ठीक है। ऐसी की ऐसी मैंने तीसरी लाइन बना ली, ऐसी की ऐसी मैंने फोर्थ लाइन बना ली। अब जरा देखना, इस अकेली सिंगल लाइन को तो विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और जब इनका ग्रुप लेते हैं, इस ग्रुप को यहाँ पे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन सबको एक साथ कंबाइन में क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर को प्रदर्शित कैसे करते हैं? एक सिंगल लाइन लेंगे जब तो उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे, ठीक है। जब इनका ही मैं क्या ले लूँगा? ग्रुप। ये वाली लाइन थी, इसी की जैसे मैं और लाइनें ले लूँ, देखो इसी वाली लाइन की पैरेलल अगर ये समांतर लाइनें में ले लूँ तो इन सबके ग्रुप को यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक। देखो विद्युत क्षेत्र का अलग चीज़ है और विद्युत क्षेत्र अलग चीज़ है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? ई वेक्टर है। मतलब इन सबको कंबाइंड रूप से जो बोलेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? ई वेक्टर बोलते हैं। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है, ये अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या क्या होता है? एक तो परिमाण होता है और एक दिशा होती है। तो एक चीज और समझना, यहाँ से ये मैंने लाइनें बनाई हैं तो इन लाइनों के अंदर परिमाण कहाँ है और डायरेक्शन कहाँ पे है? तो देखो परिमाण निकालने के लिए परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण बोलते हैं यहाँ पे इनके मध्य जो गैप है, लाइनों के मध्य क्या है? गैप है। देखो इनके मध्य जो गैप है ना, इन सब के मध्य क्या है? ये गैप है। ये गैप, इनके मध्य की जो दूरी है वो अगर बराबर है, इनके मध्य की जो दूरी है अगर वो बराबर है, कहने का मतलब यहाँ पे परिमाण क्या है? समान है। वापस समझना, इन लाइनों के मध्य की जो दूरी होती है, इनके मध्य की दूरी तो दिखाएगी परिमाण को। तो देखो यहाँ पे परिमाण कैसे निकालेंगे? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी से निकालेंगे, ठीक है। बीच की दूरी। अब एक चीज गौर करना, मैंने इस डायग्राम में इनके बीच की दूरी क्या की है? बराबर की है। मतलब गैप क्या है? बराबर। इसका मतलब गैप बराबर है, यानी कि यहाँ पे परिमाण क्या है? बराबर है। परिमाण क्या है? समान है।
परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड समान है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन की बात करो, देखो विद्युत क्षेत्र के अंदर परिमाण भी होता है और एक क्या होती है, दिशा भी होती है। तो दिशा कैसे देखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है ये है, यहाँ पे अगर आपको दिशा देखनी है तो देखना दिशा कैसे निकालेंगे। किसी भी बिंदु पर सुनना, किसी भी बिंदु पर आपको अगर दिशा चाहिए विद्युत क्षेत्र की तो उस पॉइंट पे क्या खींच देना, टेंजेंट खींच देना। वापस सुनना, अगर किसी भी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आप क्या बना दोगे, एक स्पर्श रेखा बना दोगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे स्पर्श रेखा से क्या आएगा, दिशा आएगी। स्पर्श रेखा किसको डिनोट करेगी, दिशा को डिनोट करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सुनना एक मिनट, जैसे यहाँ इस वाले पॉइंट पे मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए विद्युत क्षेत्र की, तो मैं इस वाले पॉइंट पे क्या खींचूंगा, एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। देखो स्पर्श रेखा ऐसे ही तो आएगी, स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करते हुए ही जानी चाहिए। तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस प्रकार है। और परिमाण क्या है, इनके मध्य की दूरी है, इन लाइनों के मध्य की दूरी है। डिस्टेंस रहेगी तो परिमाण बोलेंगे, लाइनों के मध्य की दूरी को परिमाण, ठीक है। और डायरेक्शन निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या खींच दोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यानी कि स्पर्श रेखा खींच दोगे। वो स्पर्श रेखा ही यहाँ पे क्या किसको डिनोट करेगी, स्पर्श रेखा डिनोट करेगी दिशा को, डायरेक्शन बताएगी। अब जरा देखना इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन निकालो, यहाँ पे क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा, वैसे आ जाएगी। इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे दिशा भी सबकी क्या है, एक जैसी है, यानी कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे, परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है, समान है, ठीक है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पे परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो प्रत्येक बिंदु पर, तो उसको एक नाम से बोला जाता है यहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे परिमाण समान हो विद्युत क्षेत्र का और दिशा समान हो तो वहां पे एक नाम आता है, कौन सा विद्युत क्षेत्र लेंगे, वहां पे समरूप विद्युत क्षेत्र लेंगे। और समरूप विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे मैंने परिमाण समान किया है, दिशा समान की है। और जरा देखना, अगर ये इनमें से कोई सा भी एक चेंज हो जाए, जैसे परिमाण अलग हो जाए या फिर दिशा अलग हो जाए, तो वहां पे उसको कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हम। इसी क्रम में आगे देखना, मैंने यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों बराबर की है। अब इन दोनों में से किसी एक चीज को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, तो वहां पे कौन सा विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा वो हम देखने वाले हैं। देखो सेकंड वाली स्थिति में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी, ठीक है। अकेली लाइन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। मैं लाइनों का क्या ले रहा हूँ, ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 लाइन पास पास ले ली है और एक लाइन मैंने क्या ले ली है, थोड़ी सी दूर ले ली है और एक लाइन मैंने और दूर ले ली है। अब जरा देखना इन वाली लाइनों में आप क्या समझ पा रहे हो। आप बोलोगे, पहले तो बोलोगे इनके मध्य की दूरी, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट तो यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B। अब जरा बताना पॉइंट A और B पर क्या विद्युत क्षेत्र बराबर है। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, A पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, B पे, क्या बराबर है या कौन ज़्यादा है और कौन कम है, आपको ये बताना है। तो देखो जरा कुछ चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ तो ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है या नहीं है, मतलब परिमाण समान है या नहीं है। तो आप बोलोगे देखो A के अंदर है ना, A वाला पॉइंट के अंदर जो लाइनें हैं उनके मध्य गैप क्या है, अलग है, और B पे जो लाइन है उनके मध्य गैप क्या है, अलग है। देखो लाइनों के मध्य की दूरी क्या है, चेंज है, तो यहाँ पे परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग आया है। इसी प्रकार अगर डायरेक्शन देखें, देखो इस वाले पॉइंट पे मेरे को अगर डायरेक्शन देखनी तो यहाँ पे क्या खींचूंगा, टेंजेंट। यहाँ पे देखनी तो टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ पे देखनी तो टेंजेंट खींच दूंगा। एक चीज समझ में आ रही है कि डायरेक्शन क्या है, समान है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिशा क्या है, समान है, डायरेक्शन क्या है, समान है, इक्वल है, ठीक है। और एक चीज बताना, किस वाले पॉइंट A या B पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड है जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण कहाँ पे ज़्यादा है, पॉइंट A पे ज़्यादा है या पॉइंट B पे ज़्यादा है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ सुनना। परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण का मतलब होता है इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी, ठीक है।
इसी प्रकार अगर परिमाण इस टाइप से आ जाए कि दो लाइनों के बीच में कंपैरिजन के लिए बोल रहा है, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि दोनों पॉइंटों के मध्य जो दोनों पॉइंट है वहाँ पे से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ पे हैं ज़्यादा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा डेंस होगी ना, मतलब पास पास होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बताओ ए पे मैग्नेटिक, तो बताओ ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। आप बोलोगे ए पे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास है, इसका मतलब ई एक बड़ा है किससे, ई बी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो परिमाण भी अलग है और दिशा क्या है, समान है। तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको यहाँ पे बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस सुनना, परिमाण समान दिशा समान, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अगर वहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ अलग हो गई, या तो परिमाण अलग होगा या दिशा अलग होगी, इसमें मैंने क्या अलग कर दिया, परिमाण अलग कर दिया और दिशा क्या कर दी, समान कर दी, तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे इसको बोला जाता है। इसी प्रकार देखना, अगर मैंने यहाँ पे परिमाण समान कर दिया होता और दिशा अलग कर दी होती तो भी उसको क्या बोलते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र। एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ऐसे खींच दी है, एक लाइन मैंने जस्ट इसके अपोजिट कर दी है, एक लाइन मैंने फिर से आगे कर दी है, एक लाइन मैंने जस्ट क्या कर दी है, अपोजिट कर दी है। तो यहाँ की जो बीच की दूरी है, यहाँ पे जो बीच की क्या है दूरी है, वो तो क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे परिमाण क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है, परिमाण तो क्या है, समान है। लेकिन जो दिशा है, डायरेक्शन है, देखना जरा डायरेक्शन देखना, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है तो वो कैसे आ रही है, इस तरफ आ रही है। इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन देखो वो किस तरफ आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट आ रही है। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो जस्ट इसके विपरीत आ रही है। कहने का मतलब फर्स्ट वाली लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, सेकंड वाली लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे दिशा क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको एक नाम दिया गया था, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको असमरूप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक चीज याद रखना, हम पढ़ क्या रहे थे, विद्युत क्षेत्र के प्रकार पढ़ रहे थे, देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो चुका है कि जो विद्युत क्षेत्र वो कितने टाइप का होता है, एक तो होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप कब बोलेंगे, जब परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज अलग हो गई तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र से जाना जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। अब इनकी डेफिनेशन की बात रही तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, डेफिनेशन में एक चीज लिखना कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा समान हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र। ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पे परिमाण अलग दिशा समान, या परिमाण समान दिशा अलग, या फिर दोनों ही क्या हो, अलग अलग, एक बार दोनों ही क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो भी क्या कहलाएगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। हमको यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी से पता किया जाता है, मतलब दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ही क्या होता है, परिमाण होता है। और एक चीज और जानते हैं, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे उसका परिमाण ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज को, देखना जरा, यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। आप जानते हो प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की ओर होता है, तो मैंने यहाँ बना दिया विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बना दिया है आपको समझने के लिए। ये मैंने क्या बना दिया है, विद्युत क्षेत्र बाहर, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक चीज बताना, एक तो प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू, एक स्मॉल है और एक क्या है, कैपिटल है। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है। आप बोलोगे यहाँ पे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, 4 बाहर निकल रही है, यहाँ पे कितनी है, 8 है, यहाँ पे कितनी है, 4 है। देखो जहां पास पास है, देखो कहाँ पे पास पास दिख रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू के बजाय, ठीक है। आप यहाँ तक समझ में
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दिशा देखनी है तो आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर आप क्या खींच दोगे, एक स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो किसको डिनोट करेगी, डायरेक्शन को डिनोट करेगी। ठीक है, एक बार इसे आप उतार लो, फिर आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक को हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहली चीज तो यही लिखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र किन से डिनोट किया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बनाया जाता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी किसको दिखाती है, परिमाण को दिखाती है। और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, ज्यादा होता है। दिशा देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। और चीज समझना, फिर पढ़ेंगे समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र, जो हम देख चुके हैं, इन्हीं को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो बताओ पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपको पता है एक अकेली सिंगल लाइन थी, उसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले थे हम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ग्रुप लिया था तो ही तो क्या बना था, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना था। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण को प्रदर्शित करती है, परिमाण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखना, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे परिमाण भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का ज़्यादा होता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास, क्या बोलेंगे, पास पास या सघन बोलेंगे, और सघन को मतलब होता है डेंस, पास पास। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। आगे वाले पॉइंट पे क्या डिस्कस करेंगे, आगे वाला पॉइंट देखो क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, देखो ये परिमाण की बातें लिख दी हमने, अब की बार किसकी बात करेंगे, दिशा की। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल समझ सकते हो, ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया है। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे अगर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है वही किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या खींच दोगे, स्पर्श रेखा खींच दोगे। इस वाले पॉइंट भी चाहिए होती तो आप यहाँ पे क्या खींच दोगे, स्पर्श रेखा खींच दोगे। ये सब लाइनें किसको दिखा रही है, ई वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाले पॉइंट वापस से समझना, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, देखो जरा। यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने खींच दी है। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची है और एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची है। ठीक है, पॉइंट एक तो ले लूँ ए और एक पॉइंट ले लूँ बी। बताओ पॉइंट ए पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या पॉइंट बी पे? आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड
ए पे ज़्यादा है किसकी तुलना में, बी की तुलना में। कारण आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर दूर है। ठीक है, एक बार आप इसे उतारो फिर आगे देख रहे हैं। यहाँ हम एक पॉइंट और लिख सकते थे इसी को, कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, इस वाले लाइन को एक तरीके से और लिखा जा सकता था। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड है ना, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, वापस समझना। जहाँ डेंसिटी का मतलब जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, ज़्यादा, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है, विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से भी हम इस चीज़ को समझ सकते थे। ठीक है, अब हम इसके टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो बताओ विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट कौन सा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला कौन सा था, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, ऐसा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण एवं दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण एवं दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी जो डायग्राम था वो कैसे बनाया था हमने, ऐसा डायग्राम बनाया था। ठीक है, और ऐसा वाले डायग्राम में मैंने क्या बोला था, यहाँ इन सभी लाइनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे परिमाण भी क्या है, परिमाण समान है। ठीक है, वह दिशा कैसी है, देखना जरा, डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी आ रही है, एक ही तरफ आ रही है क्या, तो डायरेक्शन भी क्या है, समान है। इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे एक लाइन और लिख रहे हैं, जो समरूप विद्युत क्षेत्र वो बनाया कैसे जाता है। देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, इन सभी की मध्य दूरी क्या है, समान है। समदूरस्थ एवं ये वाली लाइनें कौन सी हैं, समांतर लाइनें हैं क्या, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, समरूप विद्युत क्षेत्र समदूरस्थ एवं समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समदूरस्थ एवं समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वापस सुनना, ये वाली लाइनें कौन सी है, समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे है, और समांतर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी सभी की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, कभी ये काटेगी नहीं। तो कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। आगे देखना, अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे। पहला समरूप पढ़ चुके हैं और दूसरा कौन सा था, असमरूप। अब असमरूप पढ़ने जा, अब देखना दोस्तों, हम सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अलग व दिशा समान, एक बार तो परिमाण अलग आया था और एक बार दिशा क्या थी, समान, अथवा क्या लिखेंगे यहाँ पे, अथवा परिमाण समान। सेकंड वाली स्थिति में क्या था, परिमाण समान है था, परिमाण समान एवं दिशा अलग अलग, अथवा एक बार क्या लिखेंगे फिर, अथवा मैंने बोला था अब की बार दोनों क्या कर देंगे, अलग, परिमाण भी अलग और दिशा भी अलग, अथवा परिमाण अलग एवं दिशा अलग अलग हो, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस डेफिनेशन देखना, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण अलग और दिशा क्या हो, समान हो, पहली स्थिति। दूसरी वाली स्थिति में क्या क्या था, परिमाण समान व दिशा अलग अलग।
तीसरी वाली स्थिति में बोला था मैंने परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, अलग हो, तो कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इसके डायग्राम देखो, पहले वाली डायग्राम में मैंने क्या किया था, परिमाण अलग करना है और दिशा क्या करनी है, समान करनी है। तो परिमाण यहाँ पे अलग दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने 3 लाइन बना दी और यहाँ पे 1 लाइन बना दी, यहाँ पे 1 लाइन ये बना दी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो बताओ परिमाण क्या है, दोनों पे अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, परिमाण तो क्या है, अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है, और दिशा क्या है इनकी, देखो जरा, दिशा देखो एक जैसी आएगी क्या, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ ही होगी क्या, तो यहाँ पे दिशा क्या है, समान है, दिशा क्या समान आएगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, असमरूप विद्युत क्षेत्र का। सेकंड वाला पॉइंट देखना, परिमाण क्या करना है मेरे को, समान, और दिशा क्या करनी है, अलग करनी है। सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ समझेंगे, परिमाण समान करना है और दिशा अलग करनी है। देखो परिमाण एक जैसे ही रहेगा, यानी कि गैप बराबर रखना है, लेकिन डायरेक्शन क्या कर दो, अलग कर दो। गैप तो बराबर है, हर एक पॉइंट पे क्या है, ये गैप बीच की दूरी तो क्या है, बराबर है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, अपोजिट बोल सकते हो या अलग अलग बोल सकते हो। ठीक है, दिशा देखो, इस वाले पॉइंट पे दिशा इस तरफ है, इस वाले पॉइंट पे दिशा इस तरफ है, इस वाले पॉइंट पे दिशा इस तरफ है। फर्स्ट वाली लाइन इस तरफ जा रही है, दूसरी वाली लाइन इस तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। ये सेकंड का हो चुका है। थर्ड चीज़ देखना, परिमाण भी अलग करना है और दिशा भी क्या करनी है, अलग करनी है। तो देखो परिमाण अलग करना है, यहाँ पे ये मैं एक लाइन ऐसी बना दूँ, देखना, एक पॉइंट ए ले लूँ और एक पॉइंट क्या ले लूँ, बी ले लूँ। पॉइंट ए और बी, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या है, ज़्यादा। बिकॉज क्यों ज़्यादा है, देखो ए पर क्या है, ए से 2 लाइनें गुजर रही हैं और बी से कितनी लाइन गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन गुजर रही है, मतलब यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे क्या है, दूर है। तो ए पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ज़्यादा, और बी पर क्या है, कम है। दिशा देखना, इस वाले पॉइंट पर दिशा कैसी है, इस तरफ जा रही है, और इस वाले पॉइंट पे दिशा इस तरफ आ रही है। एक लाइन इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ आ रही है, दिशा भी क्या है, अलग। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, परिमाण अलग, परिमाण भी क्या है, अलग है, और दिशा भी क्या है, अलग है, डायरेक्शन भी क्या है, अलग है। तो ये कौन से विद्युत क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही, ये तीनों एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।